विधानसभा क्षेत्र के बलिया गांव में हैं और अभी हमारे साथ हैं यहां से राजद और महागठबंधन के उम्मीदवार विजय मंडल जी। विजय मंडल जी, आपका जिला टॉप देसी खबरें में हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। आप इस क्षेत्र से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस क्षेत्र के विकास के लिए आपका रोड मैप या विजन क्या है? अभी मैं करीब 150 गांव को घूम चुका हूं और घूमने से लग रहा है कि क्षेत्र बहुत उपेक्षित है। और कई ऐसे गांव मिले हैं जहां पर लग रहा है कि अंग्रेजों का जमाने का राज है, जहां कहीं गांव में गली नहीं है, पार्क है। घूमने में आप सब भी घूम रहे होंगे, देख रहे होंगे। मैं किसी को कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा माननीय जो पिछले सदस्य हैं जय कुमार बाबू, जो यहाँ के लोगों ने उनको 2 बार MLA बनाया, निश्चित तौर पर उनको गांव में घूमना चाहिए था। और माननीय सदस्य बिहार विधानसभा, वो बिहार सरकार के मंत्री थे, कोई अधिकार है, पूर्ण रूप से अधिकार है कि क्षेत्र में जो चाहेगा, रोड के मैप में इतना पैसा है तो काम हो जाता। उनको कहीं नहीं जाना था, उनको तो प्रधान सचिव को अपने कार्यालय में बुला करके यह निर्देशित करना चाहिए था कि फलाना फलाना गांव में रोड से वंचित है, रोड को बना लिख देते, लिख कर उनको देते, तो प्रधान सचिव अभियंता प्रमुख को देते, अभियंता प्रमुख चीफ इंजीनियर को देते, चीफ इंजीनियर कार्यपालक अभियंता को देते और एस्टीमेट बन के सारा गांव का रोड बन जाता। लेकिन दुर्भाग्य है कि माननीय सदस्य जी ने यह प्रयास ही नहीं किया, इसलिए रोड नहीं बना। बाहर यह माना जा रहा है कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है और यहाँ अन्य 2 उम्मीदवार मान रहे हैं कि सिर्फ आप ही से मुकाबला है दोनों का, तो आप किससे अपना मुकाबला मानते हैं? मेरा मुकाबला चरकोणीय है, मेरे दृष्टिकोण में चरकोणीय। चौथा कोण जो है वो भी किसी से कमजोर नहीं है। जो जातीय गणित है और रोड का जो समीकरण है, भाजपा और रालोसपा का जो समीकरण है, वो समीकरण भी मेरे दृष्टिकोण में यहाँ मजबूत है और यहाँ लड़ाई चौकोर है मेरे दृष्टिकोण। आप लंबे समय तक रोहतास राजद के जिला अध्यक्ष रहे हैं, तो महागठबंधन का रोहतास जिला में कैसे प्रदर्शन की उम्मीद आप कर रहे हैं? ऐतिहासिक प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं। मैं जब गांव में घूम रहा हूं 77 के बाद और 90 के बाद, ऐसी लहर कभी 2015 के लहर से भी लहर कड़ा है। गरीबों की जो गुलबंदी हुई है, गरीब जो अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है, गरीब जो सदियों से जिनका शोषण और दोहन हुआ है, वो मान रहा है कि लालू के बिना हमारा विकास नहीं होगा। लालू गरीबों के सर्वोच्च हैं और उनको यह दिखाई पड़ रहा है कि लालू जब थे तो प्रखंड में भ्रष्टाचार नहीं था, लालू जब थे तो जिला पर हम जाते थे, लालू जब थे तो हम सचिवालय में जाते थे। आज क्या स्थिति है? दाखिल खर्च की बात हो, आय बनाने की बात हो, आय निवास बनाने की बात हो, बिना पैसा का नहीं बन रहा है। गांव में सारे गरीब उजारे जा रहे हैं कि जितने लोग गरीब सारे बिहार सरकार में बसे हुए हैं और सारा जो उजाड़ा जा रहा है, जो जिनके पुरखे वहां पर पदस्थापित थे, सारे लोगों को उजाड़ा जा रहा है। तो इसका डायरेक्ट गरीबों पर प्रभाव है कि लालू रहते तो हम नहीं उजाड़े जाते, लालू रहते तो हमारा इज्जत रहता, लालू रहते तो हमारा सम्मान रहता। और उनको यह विश्वास है तेजस्वी बिहार में चहुमुखी विकास की ओर ले जाएगा और बिहार के नए निर्माण में तेजस्वी का योगदान। आप 75 के आंदोलन से जुड़े रहे हैं और जिले में अभी आप सबसे वरिष्ठ उम्मीदवार माने जा रहे हैं, तो आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है कि बिहार में इस पर बदलाव होने जा रहा है? निश्चित तौर पर बदलाव होने जा रहा है। परिणाम जिस दिन आएगा, हमको तो लगता है कि हमारे सोच से ऊपर परिणाम है। जो अभी जो दिखाई पड़ रहा है, ऐसे आप सब का अनुभव, और आप इस जिले के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका अनुभव उसमें ज्यादा हमसे होगा, क्योंकि आप घूम रहे हैं। तो मुख्यमंत्री दिनारा में घूम रहा हूँ, क्योंकि जो स्थिति देख रहा हूँ वो बदलाव, मजबूती के साथ बदलाव। और जहां तक सवाल है, इस इलाके में दिनारा के लोगों ने जो मुझे प्रेम और स्नेह दिया है, हर वर्ग के लोगों का मुझे समर्थन प्राप्त है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो हमको नहीं चाह रहा है, कम हो या बेसी हो, लेकिन हर लोग मुझे चाह रहा है। चुनाव प्रचार के कीमती समय में अपना समय निकाल कर आपने जिला टॉप से बात की, इसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। जिला टॉप देसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हम अभी दिनारा विधानसभा के बलिया गांव में हैं, जहां महागठबंधन के उम्मीदवार विजय मंडल जी
चुनावी जनसंपर्क अभियान में पहुंचे हैं। आइए बात करते हैं उनके चुनाव अभियान के एक प्रमुख साथी और दिनारा में राजद के लंबे समय से कार्यकर्ता रहे बद्री सिंह जी से। बद्री सिंह जी, आपका जिला टॉप देसी खबरें में स्वागत है। विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और उम्मीदवार भी तय हैं, आप उनके साथ घूम भी रहे हैं। लंबे समय से आप राजद से जुड़े रहे हैं, लगभग 4 दशक से, जहाँ तक मेरी जानकारी है। क्या लगता है आपको, इस बार परिवर्तन होगा? लोगों की गांव गांव में एक ही बात का चर्चा है कि आज से 10 वर्ष पहले इनको टिकट मिलना चाहिए। जो दिनारा के लोग, हमारे लोग उपेक्षित हैं, विकास भी जानबूझ करके विकास से वंचित रखा गया है, तो लोग ये मान रहा है कि विजय कुमार मंडल के आने से हमारे सारे सामाजिक न्याय के समर्थकों का विकास होगा। और हर गांव से लोग निकल के 11 बजे रात तक लोग इंतजार कर रहे हैं कि मंडल जी आ रहे हैं। अभी जान रहे हैं कि मंडल नहीं, तकदीर है। मंडल से ही हमारा उत्थान होगा, मंडल से ही हमारा विकास होगा। गांव गांव से ये आवाज निकल रहा है। बद्री सिंह जी, ये बताएं, आप एक वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, 10 वर्षों से यहाँ मौजूदा विधायक कभी सरकार में मंत्री भी हैं और वो भी विकास का दावा करते हैं। क्या लगता है कि मंत्री के रूप में उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ? विकास केवल उन्हीं का हुआ है। ऐसे तो हमारे वोट से वो जीत करके गए थे, हम उनको विधायक बनाए थे, लेकिन मंत्री बनने के बाद, विधायक बनने के बाद उन्होंने जो काम किया है बहुत छोटे एरिया में, और विकास का नाम सड़क बनाना, गली बनाना नहीं है। ना यहाँ कोई यूनिवर्सिटी खुला, ना यहाँ कोई अस्पताल बना, ना यहाँ के गरीब लोगों को कोई रोजगार मिला, ना यहाँ कोई फैक्ट्री खुला, तो फिर विकास किस बात का? रोड बनना विकास मैं नहीं मानता हूँ। हमारे प्रत्याशी महोदय ने बताया कि रोड बनाने का तो अपना एक तौर तरीका है, जितना जो मेहनत करेगा रोड बनेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बद्री सिंह जी। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपको अपने प्रत्याशी के साथ जीत मिले। धन्यवाद। दिनारा राजद के चुनाव प्रभारी संतोष कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। आइए इनसे हम बात करते हैं कि चुनाव में इनकी क्या प्रतिक्रिया और किस तरह से तैयारी की है। संतोष जी, आप हमें बताएं कि यहाँ 10 सालों से जो मौजूदा विधायक हैं, उनसे आपका कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, यहाँ के जो स्थानीय मंत्री हैं, दिनारा जब अलग विधानसभा था तो यहाँ 10 साल हो गया, और अभी हमारा दाऊद सिजपुरा जो प्रखंड है उसमें 15 साल हो गए उनका। दाऊद सिजपुरा में भी विकास बिल्कुल कोसों दूर है। जहाँ पिछड़ा है, जहाँ दलितों की बस्ती है, वहाँ बिल्कुल विकास नहीं हुआ। माननीय मंत्री महोदय को मैं स्टेटमेंट देखा, उन्होंने दिया था दिनारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें मैं 30 बेड का अस्पताल बना कर रखा हूँ। आप देख सकते हैं दिनारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, एनएच पर रहने वाला हमेशा एक्सीडेंट होता रहता है। 4 बेड का अस्पताल आज तक है। कोई ऐसे कैजुअलिटी होता है फर्श पर सोकर, जो प्रेगनेंसी होता है महिलाओं को, जो वहाँ वो फर्श पर होता है, फर्श पर सोकर लोगों को दवाई होता है। बिल्कुल अस्पताल भी नहीं है दिनारा में। और दिनारा मुख्यालय से जो मेन रोड है उससे पूछिए आप माननीय मंत्री महोदय से, कभी गए हैं बरसातों के दिनों में? न पानी के निकास, न जल निकास। इन्होंने भलनी में जमीन नापी कराया, जिस विभाग के मंत्री हैं, उस विभाग के मंत्री होने के बावजूद भी यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज के नापी हुआ, सब कुछ हुआ, वो यहाँ नहीं बन पाया। अस्पताल भी नहीं है, न बेड भी, न खाली अस्पताल, न कोई यहाँ जिस विभाग के मंत्री हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री, एक भी यहाँ कॉलेज नहीं है पॉलिटेक्निक जिसका भोलनी में नापी हुआ था। रोड बिल्कुल, आपको मैं गिना देता हूँ। माननीय मंत्री महोदय ने 5 साल मेरे यहाँ का हम लोगों के वोट से जीते थे। उन्होंने कहा था कि मैं जिस रास्ते से चला जाता हूँ उस रास्ते को दोबारा आता हूँ तो पक्की पाता हूँ। आप मीडिया के साथी हैं,
आपको मैं अभी लिस्ट देता हूँ। आप भटपुरवा चले जाइए, आप सुंदरबन चले जाइए, आप छपरा चले जाइए, आप मेदनी पिटोला पर चले जाइए, आप पिटसर चले जाइए, आप नदौंगा चले जाइए, आप परस्टनपुर चले जाइए, आप और सारे गांव में चले, धर्मबगिया में चले जाइए, कहीं कुछ नहीं। हाँ, जो हमारे एक साथी ने, वरिष्ठ साथी ने, बदरुश ने कहा विकास हुआ है, वही 2-4 लोगों को विकास हुआ है जिनके गली नली घर सारे को उन्होंने जीर्णोद्धार किया है, पक्की किया है, लेकिन आम से जुड़ा हुआ चीज कुछ नहीं।